आपको दिखाते हैं बीते 24 घंटे में क्या हुआ। गोपी घांगर मेरी सहयोगी पल पल चप्पे चप्पे पर अतीक अहमद का जो काफिला आ रहा था साबरमती आश्रम अहमदाबाद, साबरमती जेल अहमदाबाद से, वहां से लेकर प्रयागराज तक वो पहुंची। किस तरह से रास्ते में जब गाड़ी रुक रही थी तो अपराधी धक धक कर रहा था, परेशान हो रहा था। गोपी घांगर की रिपोर्ट देखिए। मारना चाह रहे हैं। डर लग रहा है, डर लग रहा है। साबरमती से प्रयागराज करीब 1270 किलोमीटर के सफर में कुख्यात माफिया कभी घबराया। मारना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं। कभी दहशत से भरा हुआ अतीक अहमद अपने आप को संभालते नजर आया, अपने आप को बेखौफ दिखाने की कोशिश करता नजर आया। डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है, डर लग रहा है। लेकिन इस पूरे सफर में आज तक अतीक के साथ पल पल रहा। जितनी तेज पुलिस की गाड़ी चल रही थी उतनी ही तेज चल रही थी अतीक की धड़कनें, और उन दोनों के साथ चल रही थी आज तक की संवाददाता गोपी घांगर। शुरुआत साबरमती सेंट्रल जेल के बाहर से हुई। अतीक अहमद बाहर आ चुका है। अतीक अहमद की ये पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं। अतीक अहमद इस वक्त बाहर आ चुका है, जेल के बाहर, साबरमती सेंट्रल जेल के बाहर अतीक अहमद आ चुका है। एसटीएफ ने गाड़ी में बिठाया और अतीक ने अपना डर दिखाया। उसके भीतर खौफ था कि कहीं रास्ते में उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। गाड़ी अभी सिर्फ 6 मिनट ही चली थी कि आरटीओ सर्कल पर रोक दी गई। वापस यू टर्न लिया है। यूपी पुलिस के जरिए जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते पर वापस यू टर्न लिया गया है। 5 मिनट तक काफिला रुका रहा। यहाँ एसटीएफ ने मीडिया कर्मियों को मिसगाइड करने की कोशिश की। हिम्मतनगर में एक बार फिर से अतीक की गाड़ी रोकी गई। और लगातार हमारी यही कोशिश है कि पल पल की जानकारी हम हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको दे पाए। लेकिन यूपी पुलिस जो है, गुजरात पुलिस की लगातार ये कोशिश कर रही है कि मीडिया उनको फॉलो ना कर पाए। हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को पल पल की जानकारी दे पाए। अतीक के मन में मानो खौफ पसरता चला गया। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ जो अतीक के मन में चल रहा था। उदयपुर 15 किलोमीटर का यहाँ पे ये बोर्ड है और जो काफिला है वो नीचे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब गुजरात से निकले थे तो गुजरात पुलिस का एस्कॉर्ट नहीं था, लेकिन खेरवाड़ा के पास से ये राजस्थान पुलिस का एस्कॉर्ट मिला है। और राजस्थान पुलिस सबसे आगे यूपी पुलिस की वैन है, उसके बाद राजस्थान पुलिस की एस्कॉर्ट वैन है। 8:40 पर यूपी पुलिस अतीक को लेकर राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर गई। गाड़ी चल रही थी और अतीक का दिल बैठा जा रहा था। उसके भीतर दुगदुगी तब बढ़ी जब गाड़ी उदयपुर में पेट्रोल पंप पर रुकी। फ्यूल डलवाए जा रहे हैं। साथ ही अतीक अहमद जो है वो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे अतीक अहमद को रास्ते से उतारा गया है। और दरअसल जो यहाँ पे आप देख सकते हैं अतीक अहमद यहाँ से नीचे उतरा गाड़ी से, और यूपी पुलिस की जो टीम है अतीक अहमद को एक बार फिर जो वैन है उसमें वो वापिस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद जो है वो एक बार फिर उसे वापिस वैन में बिठाया जा रहा है। उदयपुर के पेट्रोल पंप से अभी गाड़ी 1 घंटे 10 मिनट ही चली थी कि उदयपुर के ही गीतांजलि पेट्रोल पंप पर गाड़ी एक बार फिर रुकी। जिस वैन के अंदर अतीक अहमद बंद है उसके ऊपर ताला लगा दिया गया है। ये ताला आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि शाम को 5:40 पे साबरमती सेंट्रल जेल से निकले थे और धीरे धीरे अब जो वक्त है अगर बात की जाए 10:18 हुए हैं और 10 बजे यहाँ पे फ्यूल डलवाया जा रहा है। उदयपुर बाईपास पर ये फ्यूल डलवाया जा रहा है। इसके बाद रात गहराती गई और रात के साथ गहराता गया अतीक के भीतर का डर। अतीक की आंखों से नींद गायब थी। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी ये इलाका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो राजस्थान पुलिस भी यहाँ पे किसी भी तरीके की कोताही बरतना नहीं चाहती और राजस्थान पुलिस के भी जो सुरक्षा कर्मी है
वो यहाँ पे तैनात है। लगातार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गाड़ियां हैं वो इसी तरीके से चल रही है। यहाँ गाड़ी रुकने का मतलब सबने अपनी अपनी तरह से निकाला, मगर दरअसल पुलिस ने यहाँ ड्राइवर बदला था। खैर, ड्राइवर बदला और काफिला आगे बढ़ा। कोटा में अतीक का काफिला 5 मिनट के लिए फिर रोका गया। काफिला बढ़ता जा रहा था। रात का अंतिम पहर था। अचानक कोटा की ही सीमा पर काफिले को फिर रोक दिया गया। इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं और अतीक अहमद का जो काफिला है उसे यहाँ पे रोका गया है। जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे रोक दिया गया है। दरअसल पुलिस वाले चेक करना चाहते थे कि अतीक अहमद कर क्या रहा है। जितनी बार अतीक की गाड़ी रुक रही थी उतनी बार उसके शरीर में सिहरन हो रही थी और ये सब कुछ आज तक के कैमरे में हमारी संवाददाता गोपी घांघर कैद कर रही थी। सुबह हो आई थी। यही वो समय था जब यूपी एसटीएफ का काफिला मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गया। यहाँ 10 मिनट के लिए एक बार फिर से पुलिस की वैन रोकी गई। देखिए, अतीक अहमद हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को। मीडिया जो खड़ी है, मीडिया को हाथ दिखाया अतीक अहमद ने और किस तरीके से देखिए उसके। अब सुबह का सूरज सामने था और अतीक को भी थोड़ी राहत मिली थी, क्योंकि सुबह का सवेरा उसे हालात के अंधेरे से बाहर लेकर आया था। करीब 8:39 पर अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गई। अब तक अतीक को लग गया था कि उसकी यात्रा पर पल पल कैमरों की नजर है, इसीलिए वो खुद को बेखौफ दिखाने की कोशिश कर रहा था। डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है? करीब 1.5 घंटे रुकने के बाद पुलिस का काफिला अतीक को लेकर प्रयागराज की ओर एक बार फिर से बढ़ चला। कारवां बढ़ रहा था और कारवां के साथ समय भी तेजी से भाग रहा था। यही वो समय था जब एक बार फिर से अतीक का काफिला रुका, गाड़ियों में डीजल भरवाने के लिए। फ्यूल के लिए यहाँ पे ये दोनों जो ट्रक है वो रुके हुए हैं। दरअसल जो आखिरी फ्यूल भरवाया था वो उदयपुर में ये आखिरी फ्यूल भरवाया था। उसके बाद अब ये जो ट्रक है ये दोनों ही जो वैन है वो रुके हुए हैं यहाँ पे, लेकिन पुलिस जो है वो कड़े सुरक्षा इंतजाम के साथ है, क्योंकि इसी ट्रक के अंदर जो है अतीक अहमद मौजूद है। शाम करीब 4:30 बजे यूपी एसटीएफ की टीम अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज की सीमा में प्रवेश कर गई। अतीक को सीधे नैनी जेल ले जाया गया। करीब 1275 किलोमीटर का जो सफर है वो करीब 24 घंटे चला। कल शाम 5:40 पर साबरमती सेंट्रल जेल से जो सफर शुरू हुआ था, आज शाम 5:30 पर यही नैनी जेल पर खत्म हुआ और अतीक अहमद को यहीं पर रखा जाएगा। आज की रात यहाँ रखा जाएगा, जिसके बाद कल सुबह उसे प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद उमेश पाल के अपहरण के मामले में कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगी। अब अतीक इसी नैनी जेल में आज की रात रहेगा और कल अदालत में उमेश पाल अपहरण केस में उसके गुनाह का हिसाब होगा। साबरमती से प्रयागराज तक गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।